हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न के अनुसार साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी 100 मार्क्स सब्जेक्ट अनिवार्य हो गया है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में पाठ का नाम, लेखक, जन्म, जन्म स्थान, निधन, विधा कौन है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहो, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपके एग्जाम में 8 से 9 मार्क्स का प्रश्न इस वीडियो से जरूर आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में गद्यखंड से जानने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आता है बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। अब इसको याद किस तरह से करिएगा। देखिए, बातचीत कौन करता है? तो बातचीत करता है बाल, बालक लोग कह सकते हैं बाल। तो यहाँ बाल से आपको ध्यान रखना है, बाल कृष्ण भट्ट। तो आप लोग टिक मार के आ सकते हो। अब अगला आता है विधा। तो विधा है निबंध। जन्म, तो जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को। अगर लेखक का निधन पूछे तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब आगे आता है जन्म स्थान। तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था, लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विधा क्या है? तो विधा है कहानी। जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और निधन की बात करें तो निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। और जन्म स्थान उनका तो जयपुर, राजस्थान में। चलिए तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर आ गया, कहता है संपूर्ण क्रांति। लेखक है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, विधा क्या है? तो भाषण है। और जन्म पूछे तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और निधन पूछे तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, और जन्म स्थान की बात करें तो सिताब दियारा गांव। ठीक है, सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला चैप्टर नंबर 4, अर्धनारीश्वर। देखिए, अर्धनारीश्वर चैप्टर है। लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब याद करें कैसे? तो यहां से ध्यान देना, अर्धनारी रामधारी, यहां से यह शूट करेगा, अर्धनारी रामधारी। तो रामधारी से याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर को टिक कर देना है। अब विधा की बात करें तो विधा क्या है? तो विधा है ललित निबंध। जन्म, तो जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अब अगला आता है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार में। चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा रोज। तो इसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान आज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान आज्ञे। तो यहां से इसको याद करने के लिए आपको रोज, तो रोज यानी रोजे, सच्चे, यहां से याद रखने का ट्रिक है, रोजे सच्चे, यानी कि तू रोज पढ़ता है। तो उत्तर देने वाला क्या कहेगा? सच्चे। तो सच्चे से आपको क्या रखना है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान आज्ञे। ठीक है, इसी तरह से याद करना है। और विधा क्या है? तो विधा है कहानी। जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और निधन यानी मृत्यु कह सकते हैं तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। और जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था उनका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कहता है एक लेख और एक पत्र। तो लेखक कौन है? तो लेखक है भगत सिंह। देखो अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे होगा। देखो भगत सिंह क्या थे? एक क्रांतिकारी नेता थे। तो इनको बहुत बार जेल जाना पड़ता था। तो लोग जेल में क्या करते थे? एगो लेख लिखते थे और एगो पत्र लिखते थे। ठीक है, तो भगत सिंह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एगो लेख लिखते थे, एगो पत्र लिखते थे, यानी एगो लेख और एगो पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। और विधा पूछे तो निबंध हो गया जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी। और निधन हो गया 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और जन्म स्थान की बात करें तो बांग्ला चक, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर
सातवां अगला चैप्टर कहता है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। हाँ जी, जगदीश चंद्र माथुर। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, सदा नीरा यानी कि नीरा का मतलब आप लोग जान रहे हो पानी। तो देखो, जग में क्या ज्यादा है? तो जग में पानी ज्यादा है, यानी सदा नीरा यानी कि सभी जगह पानी है। जग यहां से जग से आपको याद रखना है क्या? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो सभी जगह क्या है? पानी है, यानी जग में सभी जगह क्या है? पानी है। तो जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हो जाएंगे। इस तरह से आपको याद करना है। अब बात करते हैं विधा की। तो विधा क्या है? यात्रा वृतांत है, और जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, निधन 24 मई 1978 ईस्वी को, और जन्म स्थान की बात करें तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही। सिपाही की माँ। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है सिपाही की माँ, और लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। हाँ जी, मोहन राकेश लेखक है। तो इसको याद कैसे करिएगा? देखिए, सिपाही कौन है? तो याद रखना आपको मोहन। कैसे याद रखिएगा? तो सिपाही कौन है भैया? तो मोहन है। तो यहां से आपको मोहन से याद रखना है। मोहन राकेश क्या हो जाएगा? इसका लेखक हो जाएगा। और विधा की बात करें तो विधा है एकांकी, और जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, और निधन यानी कि मृत्यु हुआ था 3 सितंबर 1972 ईस्वी को, और जन्म स्थान था उनका अमृतसर पंजाब में। चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 कहता है प्रगीत और समाज। हाँ जी, प्रगीत और समाज। इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। ठीक है, कौन है? नामवर सिंह। तो देखो, इसको याद कैसे करें? देखो, प्रगीत या प्रगीत और समाज, समाज में प्रगति होगा। ठीक है, यहां से ट्रिक मैं बता रहा हूं। समाज में प्रगति होगा तो कोई भी नेता नाम लेता है, तो नाम लेता है कि हमने किया, तो नाम से क्या हो जाएगा? आपको नामवर सिंह पे टिक कर देना है। ऑप्शन में आएगा नामवर सिंह, तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो लेखक कौन हो जाएगा? नामवर सिंह। अब बात करते हैं विधा की। तो विधा हमारा क्या है? आलोचना निबंध है। ठीक है, जन्म की बात करें तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जन्म हुआ था, और निधन 19 फरवरी 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी, और जन्म स्थान तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है जूठन। इसका लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। विधा है आत्मकथा। ठीक है, और जन्म तो 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और निधन हुआ था 17 नवंबर 2013 में, और इनका जो जन्म स्थान है वह है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। चले अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चैप्टर का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो लेखक कौन है? मलयज है। ठीक है, कुछ कुछ का आपको अपने से याद रखना होगा। मलयज, जिसका हो सके मैं ट्रिक देते चलूंगा। विधा क्या है? तो डायरी है, यानी कि डायरी से लिखा गया ये। और जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1982। ठीक है, 26 अप्रैल 1982 को क्या हुआ था? निधन हो गया था। और इनका जो जन्म स्थान है वो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। चलिए चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 कहता है तिरीच। तो तिरीच के लेखक कौन है? तो वो है उदय प्रसाद। ठीक है, उदय प्रसाद है। और विधा क्या है? तो विधा है कहानी। और उनका जन्म कब हुआ था उदय प्रसाद जी का? तो 1 जनवरी 1952 को। ठीक है, कब? 1 जनवरी 1952 को। और स्थान कब है? कहाँ का? तो सीतापुर मध्य प्रदेश। कहाँ? सीतापुर मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तब से सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास। चलिए चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 कहता है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति। अभी देखिए यहां से इसको याद करने का, तो शिक्षा मंत्री अभी आपको पता होगा कृष्ण नंदन वर्मा है। तो यहां से शिक्षा के मामले में कौन आ जाएंगे? कृष्णा जी। तो कृष्ण नंदन वर्मा, तो यानी कृष्ण से क्या हो जाएगा? जे कृष्ण मूर्ति। यहां से आपको याद हो गया लेखक का नाम। और विधा की बात करें तो विधा क्या है? निबंध है। और जन्म 12 मई 1995 में, और निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। अगर स्थान की बात करें तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। चलिए अगला चैप्टर
बस इतना ही, 13 ही चैप्टर था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हर चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।